नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो एक क्लास जो है इसकी हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने अनुवांशिकी अनुवांशिकी चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, यानी कि बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन किए जाएंगे। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथियों ये जो क्वेश्चंस हैं किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएसआई, बीपीएससी या फिर वर्ग 3 चयन परीक्षा। तो कहने का मतलब ये है आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछा जाता है तो चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए क्लास को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको एक चैप्टर का रिवीजन कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और साथियों चैनल पे अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्लास से आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा, आपके इस चैप्टर में कितने नंबर बने हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का कोई सुझाव देना हो या फिर कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है हमारा अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वान माल ने या फिर लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। किसने किया था? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर पुरकिंजे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या फिर थियोफ्रेस्टस। तो साथियों जंतु विज्ञान के जो जनक हैं किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान दोनों के जनक जो हैं अरस्तु को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन है हमारा थियोफ्रास्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस या फिर प्लाइनी द एल्डर। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? थियोफ्रेस्टस इसके राइट आंसर। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगला जो क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, हिप्पोक्रेट्स या फिर गैलन को। तो किसको कहा जाता है साथियों? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है, यानी कि हिप्पोक्रेटस को। किसका? चिकित्सा शास्त्र का। अगला क्वेश्चन है बॉटनी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन है फ्रेंच से, लैटिन से या फिर पुर्तगाली से या फिर ग्रीक से। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है साथियों? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स या फिर डार्विन। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, थियोफ्रेस्टस हिस्टोरिया प्लांटरम के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु, डार्विन, लैमार्क या फिर थियोफ्रेस्टस। तो इस पुस्तक के लेखक साथियों कौन हैं? अरस्तु हैं। किसके? हिस्टोरिया एनिमेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस की या फिर डार्विन या फिर हिप्पोक्रेटस। तो राइट आंसर साथियों हिप्पोक्रेटस है। अगला है वह विज्ञान
जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो जिसका संबंध जो है जीवधारियों से है तो उसको जीव विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का या फिर पारिस्थितिकी का या फिर विषाणु का? साथियों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, ठीक है। और कवक की अगर बात करें तो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है कार्यकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी या फिर वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? पारिस्थितिकी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है हमारा फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या फिर बॉटनी। साथियों ध्यान देना है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान का पूछा गया है। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से या फिर झाड़ियों के अध्ययन से या फिर पौधों के अध्ययन से? तो डेंड्रोलॉजी जो साथियों इसका संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? झाड़ियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी? तो पुष्पों का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या फिर पक्षियों का? तो किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर? तो क्या कहा जाता है साथियों? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी या फिर आनुवंशिकी? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, पारिस्थितिकी, ठीक है। राइट आंसर पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन साथियों किसमें किया जाता है? सूक्ष्मजीव की, माइकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी या फिर वर्गीकी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? फाइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। और फाइकोलॉजी में किसका करते हैं? शैवालों का। शैवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका होता है? ऑप्शन ए है हमारा शैवालों का संवर्धन, वन के विकास का, सिलिफाइड सिलिसिफाइड पादपों का या फिर कवकों के संवर्धन का? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, वन के विकास के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बीज का, पत्ती का, पत्ती का, फल या फिर परागण का? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एग्रेस्टोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फिर फलों का? तो इसमें साथियों किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या फिर चट्टानों का? तो साथियों जो पेडोलॉजी है किससे संबंधित है? भूमि में से, यानी कि भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवांशिकी या फिर उद्विकास। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान कहलाता है, यानी कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या फिर वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? वर्गीकी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो साथियों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि पोलन ग्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, वनिकी, एक्सोबायोलॉजी या फिर एंथ्रोबॉटनी। तो राइट आंसर साथियों इसका क्या होने वाला है? फाइटोजियोग्राफी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर पिसीकल्चर। तो क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला है, वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर साथियों डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, यानी कि आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? आकार की, वर्ग की, शारीरिकी या फिर औत की। तो इसका राइट आंसर साथियों शारीरिकी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का या फिर पादप का। तो कवक शास्त्र में साथियों किसका अध्ययन करते हैं? फफूंद का, यानी कि कवक का। फफूंद क्या है? फफूंद एक कवक है। ठीक है, फंगस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना या फिर कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति खेती या फिर पादप जीवन का विज्ञान। अगला है, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, वृक्ष संवर्धन कहलाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या फिर एक्वा कल्चर। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, ध्यान देना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगला है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर या फिर फलों की खेती पोमोलॉजी। तो राइट आंसर साथियों इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि नहीं पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, ये हमारा सही है बिल्कुल। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं।
ओलेरी ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर क्या कहलाता है? सब्जियों की खेती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये वाला मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास के ये 37 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है या फिर किसी भी तरह का कोई डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई सुझाव देना हो तो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। जब तक साथियों बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिए और फ़ायदा भी उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ मंगल हो। तब तक के लिए धन्यवाद।